अरे भाई मोदी जी मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे मैं पैसे दे रहा हूँ, लटक के क्यों जाऊंगा पीछे ऑटो रिक्शा पर। तुमने ऑटो रिक्शा को बस बना रखा है, इतनी तो सवारी बस में भी नहीं होती है। एक तो मोदी जी तुमने अपने ऑटो को अंदर तो फुल कर रखा है और बाहर सारी सवारी लटकी हुई है। भाई मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे सही बात है, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ये बताओ, हम पैसा दे रहे हैं तो बाहर लटक के क्यों जाएं? अंदर बैठ के सुकून से नहीं जाएंगे? अरे बाहर लटके लटके हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं। अरे अखिलेश लालू जी तुम ही दोनों को ज्यादा एतराज है और कोई सवारी तो बोल नहीं रही है ज्यादा। ये बताओ, मैंने अपने ऑटो रिक्शा में तुम्हें जबरदस्ती बैठाना था, तुम अपने आप बैठे थे, तुम्हें जाने की जल्दी थी। अरे मेरे लिए ना सवारियों की कमी है ना तुम्हारे लिए ऑटो की कमी है, किसी दूसरे पे बैठ जाते, मुझे सवारी और मिल जाती। अरे भाई तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है, अगर मैं ओवरलोड ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगा फायदा हो जाएगा मुझे। अरे भाई मोदी जी तुमने एक तो बाहर लटका रखा है, ऊपर से इतनी तेज चला रहे हो, कम से कम हल्का ही चला लो अपने ऑटो रिक्शा को, इतनी तेज स्पीड में दौड़ा रहे हो, कहीं तेज झटके में हमारा हाथ उत ना छूट जाए, हम गिर जाएंगे ऑटो रिक्शा से। हाँ मोदी जी, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ हल्के तो चला लो। चलो बाहर लटके हुए हैं हम, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी एक बात बताओ, तुम इतनी सवारी भरती हो ऑटो रिक्शा में, कतई फुल, अंदर भी फुल और बाहर भी फुल, तुम्हारा कहीं पे चालान उलान नहीं कटता है? कोई तुम्हें रोकता नहीं है? अरे राहुल तुम जब भी बोलोगे मनहूस ही बोलोगे। तुमने अभी बोला कि चालान नहीं कटता है, वो देखो चालान काटने के लिए सामने अमित शाह जी मिल गए। अब पता नहीं इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। अरे भाई रोको 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 मोदी जी रोको, मैंने तो दूर से ही समझ लिया था कि इतना भरा हुआ ऑटो है, ये जरूर मोदी जी का होगा और तुम्हारा ही निकला। जी अमित शाह जी बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवा करने की बात कर रहे हो मोदी जी? अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया करो, ये ऑटो है, कोई ट्रक व्रक थोड़ी है जिसको तुम सब्जी के बोरों की तरह भरे हुए हो। सेवा होगा कुछ नहीं होगी, आज तो तुम्हारा चालान काटूंगा ही ओवरलोड में। अमित शाह जी आज और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ओवरलोड सवारी बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा अपने ऑटो रिक्शा में। अरे अमित शाह जी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऑटो रिक्शा के पीछे जो मनमोहन सिंह जी और राजनाथ सिंह जी लटके हुए हैं, इन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आज के बाद ओवरलोड बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टोपी ले लो भाई, टोपी बढ़िया बढ़िया टोपी, बढ़िया बढ़िया हैट, लेडीज भी जेंट्स भी आ जाओ लेने के लिए, आ गया आपके मोहल्ले में। अरे मोदी जी ये क्या नया धंधा चालू कर दिया टोपी पहनाने का? और कितने की एक टोपी बेच रहे हो? राहुल तुम जब भी आओगे बेसुरी ही बात करोगे मेरे सामने। अरे टोपी पहनाने का काम तो मेरा बहुत पुराना है, अब से टोपी बेच रहा हूँ मैं। और रही रेट की बात, हर टोपी का अलग अलग रेट है, तुम बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? अरे मोदी जी ये सबसे बड़ी वाली जो आगे टोपी रखी है, आपके हेड रखा है जो, ये कितने का है? ये बताओ एक ही बार में ले लोगे या सौदाबाजी करोगे? उसी हिसाब से रेट बताऊं मैं तुम्हें। अरे मोदी जी तुम्हें कभी लगता है मैं सौदाबाजी करता हूँ? मैं जो भी चीज लेता हूँ एक ही बार में लेता हूँ। ये बड़ी वाली टोपी का रेट बताओ, मैं भी तुम्हारी टोपी पहन लूं। एक रेट 575 रुपए की लगेगी, ले लो ये बड़ी वाली टोपी। अरे मोदी जी कैसी बेतुकी बात करते हो, 575 रुपए में तो 2 दिन का घर का खर्चा चलेगा। मैं नहीं लूंगा तुम्हारी टोपी, मैं नहीं पहनूंगा टोपी। अरे तो मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ कि मुझसे टोपी ले लो ले लो? मैं तो पहले ही समझ रहा था तुम मेरा टाइम बेकार कर रहे हो, इतनी देर में मैं 2-4 टोपी बेच चुका होता। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए। जी योगी सर जी क्या बात है? अरे भाई मोदी जी तुमने तो टोपी पहनाने का काम चालू कर दिया, पहले तो तुम टोकरी बेचते थे, कितनी टोपी पहना देती हो दिन भर में लोगों को। अरे धंधा बहुत हल्का चल रहा है योगी सर जी, बहुत हल्का, मुश्किल से 10 टोपी बिक पाती है पूरा दिन में। टोकरी का धंधा मैंने बहुत गलत छोड़ दिया, टोकरी बेचने का धंधा छोड़ के मैं बहुत पछता रहा हूँ, कम से कम उसमें आमदनी तो सही हो जाती थी, इस टोपी और हेड बेचने में कोई कमाई नहीं है। अरे भाई कमाई है नहीं, हजारों टोपी कंधे पे लिए फिर रहे हो, बातें करते हो मोदी जी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कम से कम दिन भर में हजारों रुपए छापते होगे तुम इन टोपी को बेच के। राहुल खरीदी नहीं टोपी, पूरा दिन ऐसी खाली फिरते रहते हो, तुम भी कोई धंधा चालू कर दो। अरे क्या सर जी खाली कहाँ फिर रहा हूँ, कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वही कमाना खर्चा हो जाता है। अरे जितना कमा लो उतना खा लो, और अपने पास मोदी जी की तरह टोपी पहनाने का धंधा तो है नहीं। अगर टोपी बेचने का धंधा होता तो ज्यादा आमदनी हो जाती। अरे भाई राहुल तुम भी ये मेहनत मजदूरी छोड़ के मोदी जी की तरह कोई धंधा चालू कर दो, फिर अच्छा कमाओगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।